हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं सोशल साइंस का जो इतिहास है, हिस्ट्री, उसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इटली। जो कि ये क्वेश्चन 2024 का ए में पूछा है। तो आप लोग बोले क्या है? फ्रांस। क्या होता है? फ्रांस देश की है। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस देश का। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। कौन शामिल नहीं था? जर्मनी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। तीसरा क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यानी यूरोप का जो सभ्यता था उसका पालन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तीसरा का है जो कि 2024 का ए में पूछा है। यह इंग्लैंड। किसका है भैया? इंग्लैंड। इटली का एकीकरण कब हुआ? क्वेश्चन क्या है? इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861 में, ऑप्शन बी 1871 में, ऑप्शन सी 1720 में, ऑप्शन डी 1817 में। यह क्वेश्चन चौथा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1861 में, 1871 में, ऑप्शन सी 1720 में और 1817 में। तो क्वेश्चन 4 का बी नंबर सही है, जो कि 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया? गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन बी मैजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी नेपोलियन। किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था कि रक्त और लोहे की नीति को अपनाया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन 6 कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्टी ने, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय ने, या ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। तो जर्मन का राइन राज्य का निर्माण जो किया था कि नेपोलियन तृतीय ने किया, नेपोलियन तृतीय किया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? क्वेश्चन 7वां क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? जो कि ये 2023 का ए में पूछा है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1989 में, ऑप्शन बी 1804 में, ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन डी 1817 में। कब हुआ था? कि 1989 में। कब? 1989 में हुआ था। क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? क्या पूछ रहा है इनसे? जो कि 2023 का ए में पूछा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का जो है एकीकरण पूर्ण हो गया था? मैजनी का, ऑप्शन बी काउंट काबूर का, ऑप्शन सी विक्टर एनिमल का, ऑप्शन डी इनमें सभी। जो कि इनमें सभी का था, योगदान सबको ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हीले किस देश का दार्शनिक था? क्वेश्चन 9वां, हीले किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन हीले के साथ दिया था? दर्शन में उतरा था तो जर्मन उतरा था।
क्वेश्चन नंबर 10वां है कि काउंट काबूर को विक्टर इनेमल ने किस पद का नियुक्ति किया था? सेनापति का, या फ्रांस में राजदूत का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का? किसका नियुक्ति किया था? कि प्रधानमंत्री का। काउंट काबूर को विक्टर इनेमल किस पद के लिए नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विनाय कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हैसबर्ग, ऑप्शन सी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन डी जारशाही। तो इसका जो है कि फ्रांस से किस देश का वंश से पुनः स्थापना किया था? तो ये बुर्बो वंश किया था। कौन किया था? बुर्बो वंश किया था। ठीक है, किसने किया? बुर्बो वंश किया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्या पूछा? कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। जो कि ये क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछा गया है। किसका है? यूनान का। देखिए 2018 में जो क्वेश्चन 13वां पूछा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2018 का ए में पूछा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, ऑप्शन बी कार्बोनरी से, ऑप्शन सी फिलिप हेटारिया से, ऑप्शन डी डायर से। तो कार्बोनरी से इसका संबंध था मेजनी का। जर्मन और राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जो कि 22 में भी पूछा है, 14 में भी, 16 में भी। ये 3 साल पूछा है, 16, 14 और 22 में। किसका है? लुई 18वां का, या नेपोलियन बोनापार्ट का, नेपोलियन तृतीय का, या बिस्मार्क का? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों के लिए, या व्यापारियों की, वृद्धों की, पादरी एवं संतानों की? नहीं, व्यापारियों के लिए था जालबेरी एक संस्था। रक्त एवं लोहे की नीति का अवलोकन किसने किया? 20 में पूछा है, 11 में पूछा है और 17 में भी पूछा है। किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी विलायन एक ने। तो बिस्मार्क ने किया था। ओटो का निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। कहाँ का राजा था? जो कि यूनान का। कहाँ का? यूनान का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया 1830 में, ऑप्शन बी 1832 में, ऑप्शन सी 1836 में, ऑप्शन डी 1842 में। तो 1832 में। कब हुआ था? 1832 में। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फ्रांस की सजा दी थी और फांसी की सजा दी थी? क्वेश्चन 19वां है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? स्टेट जनरल ने, जनरल असेंबली ने, ऑप्शन सी कन्वेंशन ने, या डायरेक्टर ने? तो कन्वेंशन ने इसको फांसी की सजा दी थी। 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ?
क्वेश्चन 20वां है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी गणराज्य। किस प्रकार दी गई थी? संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी सही है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? क्वेश्चन 21 है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? ऑप्शन ए विनाय की संधि, ऑप्शन बी एड्रियानोपोल की संधि, ऑप्शन सी कुस्तुनिया की संधि, ऑप्शन डी प्राग की संधि। तो एड्रियानोपोल की संधि में हुआ था। नव गुल्फ आंदोलन का प्रेता कौन था? नव गुल्फ आंदोलन का प्रेता कौन था? ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी जियोवेटी। किसने किया था? जियोवेटी ने किया था। क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी पर्सा या डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन सी सेडवा का युद्ध, ऑप्शन डी सिंडान का युद्ध। तो ऑप्शन डी सही है, सिंडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में किस वर्ष एजेक्टन चिपसिलांटी का नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था? तो ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1821 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1824 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1832 ईस्वी में। किस में हुआ था? जो कि 1821 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हितेरिया फिलाइट नामक संस्था की स्थापना हुई? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी ओडेसा में, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। जो कि ऑप्शन सी सही है, ओडेसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ओडेसा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी मुर्शिद कुल्दी खान, ऑप्शन सी बाजीराव, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। जो कि टीपू सुल्तान था। कौन था? ऑप्शन ए सही है, टीपू सुल्तान। विनाय सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? जो कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी चार्ल्स दस, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। कौन पूछा था? मेटरनिक ने किया था। किसने किया? मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पिंडमाउंट का, ऑप्शन बी पोलैंड का, ऑप्शन सी हंगरी का, ऑप्शन डी यूनान का। तो कहाँ का चार्ल्स एल्बर्ट शासक था? सार्डिनिया पिंडमाउंट का। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में नेपोलियन सहित किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1799 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। किस में लागू किया गया था? ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी?
इतालवी, ऑप्शन बी मैंग, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी नेपोलियन। तो मैंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेंडन संघ की, सिल्स पाइन संघ की, राइन संघर्ष की, इनमें कोई नहीं। किसमें की थी? कि राइन संघर्ष में। अगला क्वेश्चन, विनायक सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा है। विनायक सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? विनायक सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा है। 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1830 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी में लागू हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 ईस्वी में या 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में या 1876 ईस्वी में? किसमें की थी? तो 1862 ईस्वी में उस गैरिबाल्डी ने आक्रमण की योजना बनाई। अगला क्वेश्चन है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में था। अगला ऑप्शन इंग्लैंड में था, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। किस में था? तो फ्रांस में हुआ करता था इसका शासन, बुर्बो वंश का। अगला क्वेश्चन है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति का गीत है? इटली का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी रूस का, ऑप्शन डी फ्रांस का। तो कहाँ का था मार्सिले राष्ट्रगीत? फ्रांस देश का। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में, ऑप्शन बी सेडवा में, ऑप्शन सी साइडाइन में, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट में। कहाँ हुई थी? सेंडा में। ऑप्शन ए सही, ठीक है, सीडा में हुई थी। ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण या धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गैर पूर्व क्रांति? तो फ्रांस की क्रांति से जाना जाता है। ठीक है। मेटरनिक कौन था? अगला क्वेश्चन क्या है? मेटरनिक कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रिया का संचार, फ्रांस का सम्राट या पर्सा का संचार? तो कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का संचार था। यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए काबूर ने, ऑप्शन बी मैजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। तो किसने की थी? काबूर ने किया था यंग इटली की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली का स्थापना कब हुआ? मैजनी किया था। कौन किया था? मैजनी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुई थी। सेंडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडवाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की, पर्सा की, नेप्स की, सार्डिनिया की? किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की हुई थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने, मैजनी ने या फिर काबूर ने? किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जर्मनी को, ऑप्शन बी यूनान को, ऑप्शन सी इटली को, ऑप्शन डी ब्रिटेन को। किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर जानते तो कमेंट करें। यूनान को। किसको? यूनान को। वारसाई की संधि कब हुई थी? 1915 में, 1916 में, 1919 में या 1930 में? कब हुई थी? 1919 में। मेटरनिक क्या था? ऑप्शन ए तानाशाह, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन डी घोर समावादी। तो ये प्रतिक्रियावादी था मेटरनिक। मेटरनिक का पालन कब हुआ? 1845 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1847 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए संगीतज्ञ या ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। तो क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी कोस्तूत, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी नेपोलियन। तो इटली का तलवार कौन था? गैरिबाल्डी। इटली एवं जर्मन के एकीकरण के विरोध कौन देश था? रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी परसा या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो कौन था? ऑस्ट्रेलिया था इसका। हेनोई समझौता कब हुई थी? हेनोई समझौता कब हुई थी? 1944 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में। कब हुई थी? 1946 में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजनी ने, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन सी विक्टर एनामल ने, ऑप्शन डी मुसोलिनी ने। तो कौन था? मैजनी। ऑप्शन ए सही है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी मिस्र को, ऑप्शन सी यूनान को, ऑप्शन डी पोलैंड को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की को। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगला क्वेश्चन है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जो कि ये 2021 का ए में पूछा है। तुर्की को, नेपोलियन को, ऑप्शन बी कोस्तूत को, ऑप्शन डी सी मेटरनिक, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। किसको कहा जाता है? कोस्तूत को। अगला क्वेश्चन, वियन कांग्रेस की अध्यक्ष किसने की? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन बी काउंट काबूर ने, ऑप्शन सी वियन एमेलन ने, ऑप्शन डी मेटरनिक ने। तो कौन था? मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है, वियन कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? 2021 का ए में पूछा है, वियन कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन ने, ऑप्शन बी रूस ने, ऑप्शन सी फ्रांस ने, ऑप्शन डी जर्मनी ने। कौन नहीं था? फ्रांस।
इटली का एकीकरण में निम्नलिखित में किसने योगदान किया था? 2022 का में ये क्वेश्चन पूछा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? मैजनी ने, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन सी काउंट काबो ने, ऑप्शन डी इनमें सभी ने। तो ये तीनों ने योगदान दिया था इटली का एकीकरण करने में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है जेनेवा संधि कब हुई? 1954 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ? 1954 में। अगला क्वेश्चन है मैजनी का संबंध किस संगठन से था? जो कि ये 2023 का में पूछा है कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन डी डाइट, ऑप्शन सी जालवेरी ने। किसने किया था? तो काबोर ने। किसने? कार्बोनेरी ने। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन 2023 का में पूछी गई है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन में। तो कहाँ है? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कोसूत का संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी यूनान से, ऑप्शन सी पोलैंड से, ऑप्शन डी हंगरी से। कहाँ से था? हंगरी से था। निम्नलिखित में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन में, या विनायन सम्मेलन में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, लॉसेन सम्मेलन में? तो क्योटो सम्मेलन में हुआ था। ये सोशल साइंस का जो इतिहास है उसका आज पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।